अभी तक हमने पहला पार्ट तो कर लिया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इसमें समझा रहा है कि जितने सेल हैं प्लांट के, नॉट एनिमल, प्लांट के सेल हैं, उसमें रॉड शेप स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको। इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? प्लास्टिड्स। क्या बोला जाता है? प्लास्टिड्स। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। इसमें से कुछ प्लास्टिड्स होंगे जिसमें क्लोरोफिल होगा, उनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से उनको ग्रीन कलर दिखता है और जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जो देखोगे फोटोसिंथेसिस वाला जो फिनोमिना है वो सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। और जो नॉन ग्रीन वाला प्लास्टिड है, जो आप ये वाला प्लास्टिड देख रहे हो, ये वाला है ना, नॉन ग्रीन वाला देख रहे हो, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में भी है। तो नॉन ग्रीन वाला जो प्लास्टिड्स है उस वो क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं, ठीक। प्लांट सेल ऑल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल्स। ये दिख रहा है आपको, ये जो पूरा एकदम आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? वैक्यूल्स, ठीक है। ये इससे वैक्यूल्स का क्या करता है? वैक्यूल करता है कि प्लांट को इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो है स्टोर करने में हेल्प करेगा, वेस्ट एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा, वेस्ट निकालने में, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल के शेप को मेंटेन करने में काम आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वैक्यूल का काम क्या क्या है, तो वैक्यूल क्या करेगा? इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करेगा, वेस्ट जो है सेल से बाहर निकालेगा, और सेल के शेप को मेंटेन रखेगा। अगर आपसे बोले कि भाई ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या क्या है, तो ये क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर होगा। न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? शुगर हो गया। शुगर है क्या? बाई प्रोडक्ट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद क्या है? अमीनो एसिड हो गया। आयंस हो गए इंपॉर्टेंट। और जो ये आपका वाटर स्टोर करता है, वाटर से क्या मिलता है? इसको, सेल को पूरा एक स्ट्रॉन्ग शेप मिलता है, ठीक है। ये आपको ड्राइंग एक बताया गया है, ये ड्राइंग आपने याद रखना है, ठीक है। ये आप जितनी बार, 5 बार 10 बार बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ड्राइंग आपने याद रखना है, ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सारे पार्ट बता दिए आपको, उसका फंक्शन बता दिया। अब अगला क्या है? हमने ये तो देख लिया कि जो प्लांट एंड एनिमल में है, सेल का शेप सिग्निफिकेंटली वेरी करता है। बट यहाँ तक नहीं है, यहाँ है कि अगर आप एनिमल में ही, अगर आप अपने बॉडी में ही डिफरेंट ऑर्गन्स के या डिफरेंट पार्ट का सेल आप स्टडी करोगे, तो यू विल सी सम डिफरेंसेस, और आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एक मसल सेल का इमेज दिया गया है और एक नर्व सेल का इमेज दिया गया है, ठीक है। तो मसल सेल आप देख पा रहे हो और एक आप नर्व सेल देख पा रहे हो, दोनों का स्ट्रक्चर देखो कितना ज्यादा डिफरेंट है, दोनों का फंक्शन भी अलग है। तो मसल शेप कैसा दिख रहा है आपको? एक स्पिंडल की तरह दिख रहा है, ठीक है। स्पिंडल मतलब कुछ इस तरीके का शेप है ना। और जो नर्व सेल आप देखोगे, नर्व सेल क्या है? ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होता है और इसके ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रांचेस हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रांचेस हैं। बहुत सारे सेल हैं जो राउंड इन शेप है, जैसे अगर आप ब्लड वेसल वगैरह देखोगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो काफी लॉन्ग और थिन होते हैं। तो देखोगे जो ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स नंबर ऑफ सेल भी डिफर करेंगे। जितने नंबर ऑफ सेल आपके स्टमक में होगा, उससे सिग्निफिकेंटली अलग नंबर ऑफ सेल आपके जो है लिवर या पैंक्रिया
अब ये कह रहा है कि क्या ऐसा है कि शेप एंड स्ट्रक्चर जो सेल का है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा, वो फंक्शन क्या कर रहा है एक्चुअली। सो यस, इसका आंसर क्या है ना। तो मतलब जो उसका यूनिक शेप है किसी भी सेल का, जो उसका साइज है और जो उसका स्ट्रक्चर है, वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वो फंक्शन उसको परफॉर्म करना है। जब आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था अपने चीक्स के सेल निकाल के, उसको जब देखा आपने तो कैसा दिखा आपको? थिन एंड फ्लैट। क्यों? उसको एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनानी है आपके अंदर, जो माउथ के अंदर जो चीक वाला एरिया है वहां आपको उसको क्या करना है? प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनानी है कि आप कुछ भी खा रहे हो या कुछ भी अब माउथ में एक्टिविटी हो रही है उससे चीक्स जो है वो डैमेज ना हो। और जो नर्व सेल है जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हो, इसका काम क्या होता है? बॉडी में मैसेज लेके जाना, ब्रेन से अलग अलग ऑर्गन तक या बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, जॉइंट तक, है ना, साथ मैसेज कैरी करता है। उस मैसेज की वजह से हम क्या कर पाते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। और जो इलोंगेटेड शेप है इससे क्या हेल्प हो जाता है इसको कि बहुत कम सेल में ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंच पाता है। अगर मान के चलो ये राउंड होगा, अगर ये ऐसे शेप ना हो, अगर इसका ऐसा शेप ना हो, ऐसा शेप हो, तो अभी मान के चलो कि ये 1 बिलियन सेल से हो पाता है, तो यहाँ पे 10 बिलियन सेल से हो पाता है ना। तो उसके फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। ऐसे ही प्लांट में भी ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे प्लांट सेल आपको एक जैसे मिलेंगे, है ना। तो प्लांट में भी अलग अलग टाइप के सेल हैं और उसके फंक्शन भी अलग अलग हैं। कोई रेक्टेंगुलर है, कोई इलांगेटेड है, कोई ओवल शेप है और कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा जाइलम और फोलम पढ़ा था हमने, है ना। तो उसमें आपने देखा कि जो वो उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप होता है ट्यूब लाइक शेप। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बॉडी के प्लांट के अलग अलग पार्ट तक वाटर पहुंचाना, है ना, वाटर एंड फूड। और फिर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा क्लास 7 में, हर डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग टाइप के सेल है। स्टमक में अलग टाइप के सेल है। फूड पाइप में जो आपका है, माउथ से स्टमक तक का जो पाइप है उसमें अलग टाइप के सेल है। स्टमक में सेल भी अलग अलग टाइप के हैं और उनके फंक्शन भी अलग अलग टाइप के हैं। और जो इनर लाइनिंग है आपके सेल, स्टमक के सेल का, जो इनर लाइनिंग क्या करता था? आपका डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता था। उसका अलग शेप है, उसका अलग फंक्शन है। बट सारे सेल जो हैं एक साथ मिलके क्या करते हैं? आपके डाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है। तो हर सेल की अपनी एक अलग एक्टिविटी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का जो हमने अभी पढ़ा है उसमें दूसरा, सबसे पहले तो एक डायग्राम था, दूसरा क्या था? ये हायरार्की कि सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। कुछ सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज। कुछ टिश्यू मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन। कुछ ऑर्गन मिलके क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये जो है अगेन आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है ये ऑर्गेनाइज्ड है बट किस में? कॉम्प्लेक्स वे में। अब सेल तो हमने पढ़ लिया काफी बार की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, इसीलिए आप जब नीचे आके देखोगे तो सबसे बेसिक में आपको क्या दिखेगा? इस वाली लाइन में जब इधर से इधर आओगे तो सबसे बेस में क्या दिखेगा आपको? सेल। की अगर सेल है तो पूरी बॉडी है, सेल नहीं है तो बॉडी नहीं है। तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोला आपने? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आप देखोगे, जो हमारी लाइफ शुरू होती है, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई एनिमल हो, वो सिंगल सेल एग, है ना, कि सिंगल सेल एग से स्टार्ट होती है। और एग क्या करता है? वहां से
एग वहां से डिवाइड होता है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके जब एग मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई भी होंगे कैसे, अलग अलग सेल जो है फिर आगे अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग ऑर्गन फॉर्म करेगा, और उसके बाद फिर आपका क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस कहाँ से है, एक सिंगल एग से। और अगर आप देखोगे कि ह्यूमन और प्लांट भी जो है किसका एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आप एग के अंदर, अंडे के अंदर जो ये यॉक देखते हो, है ना, ये क्या है, सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल, लार्जेस्ट डिस्कवर्ड सिंगल सेल। अगर ह्यूमन बीइंग ने अभी तक जितना स्टडी किया है उसमें सबसे बड़ा सिंगल सेल क्या है, एग का यॉक। और सबसे बड़ा एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। ठीक है। और फिर एग यॉक के इसके आसपास जो आपको व्हाइट वाला दिखता है, ये सारा ये क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो ये सेल को चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। और उससे बाहर वाला क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। उससे बाहर वाला क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो अभी हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, है ना। और अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन हेल्प अस बाय डोनेटिंग ऑन दिस मेंशन्ड यूपीआई। इसमें हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक मेंशन किया हुआ है। अगर आप हमसे कोई भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।